नमस्ते सभी को, स्वागत है आप सबका मेरे जीवन्या चैनल में। मेरा नाम राज छेत्री है। मैं एक सीडीए चाइल्ड डेवलपमेंट एड और एक स्पेशल एजुकेटर हूं। मैं पिछले 13 वर्षों से हमारे स्पेशल बच्चों के विकास के लिए काम कर रहा हूं। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उनमें कुछ पेरेंट्स का ये कमेंट आया है कि सर माइल्ड ऑटिज़म के बारे में कुछ बताइए कि माइल्ड ऑटिज़म क्या होता है और इसमें कितना रिकवरी पॉसिबल है। तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो माइल्ड ऑटिज़म को लेकर। ऑटिज़म एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसका पूरा नाम है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। यहाँ पर स्पेक्ट्रम वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि एक ऑटिज़म बच्चा दूसरे ऑटिज़म बच्चे से अलग होता है। उसकी स्ट्रेंथ अलग होती है, उसकी वीकनेस अलग होती है। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि आपने एक ऑटिज़म बच्चे को देखा और आपको लगा कि सभी ऑटिज़म बच्चे ऐसे होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है। और बेसिकली ऑटिज़म में क्या होता है कि अगर किसी बच्चे को ऑटिज़म है ना, तो उसका 3 एरिया प्रभावित होता है। ये हम अच्छे से जानते हैं। एक उसका कम्युनिकेशन वाला एरिया, एक उसका सोशलाइजेशन वाला एरिया और एक उसका जो है बिहेवियर वाला एरिया। ये तीनों जो है प्रभावित होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, डॉक्टर जब किसी बच्चे की जांच करता है तो ये 3 एरिया तो प्रभावित होंगे ही होंगे, लेकिन इनकी जो डिग्री है, मात्रा है, वो हर बच्चे में अलग रहती हैं। किसी बच्चों में जो है ये जो 3 एरिया प्रभावित हैं वो ज़्यादा प्रभावित होता है और कुछ बच्चों में जो है ये मात्रा जो है कम मात्रा में प्रभावित होती है, ये 3 एरिया। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि जब बच्चे का असेसमेंट करते हैं और डायग्नोज देते हैं ना कि बच्चे को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो साथ में ये भी मेंशन करते हैं कि इसको लेवल 1 ऑटिज़म है, लेवल 2 ऑटिज़म है, लेवल 3 ऑटिज़म है। ये लेवल इसलिए दिया जाता है ताकि हमें थोड़ा सा और क्लियर हो पाए ऑटिज़म को लेकर कि बच्चा किस लेवल में है, कितना उसकी पोटेंशियल है। अगर मैं इसको सीवियरिटी के हिसाब से देखा जाए तो बच्चों को हम बोलते हैं माइल्ड ऑटिज़म, मॉडरेट ऑटिज़म और सीवियर ऑटिज़म। डॉक्टर जब जांच करते हैं ना, देखता है कि ये तीनों एरिया प्रभावित हैं, लेकिन माइल्ड ऑटिज़म ये प्रभावित तो है तीनों एरिया, लेकिन माइल्ड ऑटिज़म में इसको। अब इसका मतलब ये हुआ, माइल्ड मतलब हो गया कम, थोड़ा, मॉडरेट हो गया उससे ज़्यादा और सीवियर मतलब हो गया बहुत ज़्यादा। तो अगर किसी बच्चे को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोला है और उसको सीवियर ऑटिज़म बोला है, मतलब उस पर जो तीनों जो ये एरिया प्रभावित हैं, ये जो लक्षण है वो ज़्यादा मात्रा में होंगे, ज़्यादा दिखेंगे। मतलब कम्युनिकेशन प्रभावित है, मतलब तो बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसको समस्या आ रही है बात करने में, बोलने में। अगर सीवियर ऑटिज़म की बात कर रहे हैं हम तो नॉन वर्बल होंगे, वर्बली नहीं बता पा रहे हैं। इसके अपोजिट अगर बच्चा माइल्ड ऑटिज़म में है, मतलब वो उसका भी कम्युनिकेशन प्रभावित होगा, लेकिन वो कम्युनिकेट कर पा रहा है, वर्बली बोल पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है। लेकिन क्या होता है, बच्चा जो है अब प्रभावित तो है कम्युनिकेशन एरिया, तो क्या है, बोल तो रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है, वो जो दूसरा जो लोग बोलते हैं ना उसको भी रिपीट कर रहा है। जो एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा है। अपनी नीड्स, वांट्स, डिज़ायर सब बता देगा, लेकिन किसी से कन्वर्सेशन करना है तो वो 2 वे प्रोसेस में नहीं कर पाएगा। उनसे बात करेगा, वो बात करेंगे, 2 मिनट बात, 3 मिनट, 5 मिनट बात करेंगे, उसके बाद वो जो है आउट ऑफ टॉपिक चला जाएगा। जिस टॉपिक में बात हो रहा है वहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पर ये समस्या आती है। थोड़ा सा अगर हम उनको पुश करेंगे पीछे से, है ना, इंटरवेंशन देंगे, तो बच्चा जो है इनिशिएटिव करना सीख जाता है, कम्युनिकेट करना सीख जाता है। यहाँ पर बच्चों को माइल्ड ऑटिज़म में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आती है ना। अगर हम उनसे कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पूछेंगे, क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे, तो उनको आंसर देने में, उनको थोड़ा सा समझने में उनको दिक्कत आती है। तो ये एक मैंने एग्जांपल दिया कि माइल्ड ऑटिज़म और सीवियर ऑटिज़म में कितना मतलब एरिया प्रभावित होता है, ठीक है। ऐसी अगर हम बात करें सोशलाइजेशन की, तो अगर सीवियर ऑटिज़म है बच्चे को तो उसका सोशलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा। वो अपने जोन में रहेगा, दूसरों से घुलना मिलना पसंद नहीं करेगा, किसी को आई कांटेक्ट देना या नेम टू रिस्पॉन्ड करना नहीं करेगा, अपने ही जोन में रहेगा। तो क्योंकि वो ज़्यादा प्रभावित है उसके एरिया, इसलिए उसको सीवियर ऑटिज़म डॉक्टर ने दिया, सीवियर ऑटिज़म। अब यहाँ देखा, यहाँ इस बच्चे को देखा, इसका क्या है, सोशलाइजेशन इसका भी प्रभावित है, लेकिन क्या कर रहा है, आई कांटेक्ट देता है, स्माइल कर रहा है, लोगों के पास जा रहा है, मिल रहा है, घुल रहा मिल रहा है, तो यहाँ पर उसको माइल्ड ऑटिज़म देते हैं। पर ये क्या है कि सोशलाइजेशन इसका भी फ़र्क है, इसके में भी सोशलाइजेशन में दिक्कत है। ये क्या है, सोशल में जैसे एक होता है सोशल एडिकेट वगैरह, इस तरह का चीज़ इसमें नहीं होगा। अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा सोशली, कहीं गैदरिंग में या फंक्शन में लेके जाएंगे तो अपना वो भी अलग सा रहेगा, ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लेगा, ठीक है। अगर कोई ग्रुप गेम खेल रहे हैं, ग्रुप एक्टिविटी हो रही है क्लास में, तो बच्चा क्या है, इन्वॉल्व तो होगा, लेकिन वो उस वे में नहीं खेलेगा जैसे और बच्चे इंजॉय लेके खेलते हैं। वो बस ये है कि इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है तो टीचर का इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, लेकिन उतना प्ले वे में उसमें नहीं खेलेगा, फन वे में नहीं खेलेगा। तो ये इसका सोशलाइजेशन एरिया प्रभावित होता है, ठीक है। ऐसे रिपीटेटिव बिहेवियर की बात करेंगे, बच्चा अगर सीवियर ऑटिज़म में है तो क्या है, उसके हैंड फ्लैपिंग, हेड बैक एंड फोर्थ बॉडी मूवमेंट इस तरह का,
तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं और क्लियर देखने को मिल जाती है। कोई भी अगर थर्ड पर्सन देखेगा बच्चे को इस तरह का वो रिपीटेड जो है ये स्ट्रीमिंग बिहेवियर करेगा, तो कोई थर्ड पर्सन पकड़ लेगा हाँ कि बच्चे में कुछ समस्या है। लेकिन बच्चा जिसको माइल्ड ऑटिज़म है वो भी उनका भी रहता है, लेकिन कम मात्रा में रहता है, काफ़ी कम रहता है, तो वो इतना जल्दी कैच नहीं कर पाते हैं। यही होता है कि बच्चा अगर 3 साल से कम है तो उस समय कैच करना भी मुश्किल हो जाता है बच्चे को कि ऑटिज़म है कि नहीं है, क्योंकि बच्चा सब कुछ कर रहा होता है उसमें। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा सब कुछ करता है फिर भी उसको ऑटिज़म बोला है ना। तो यही एक रीज़न रहता है कि माइल्ड ऑटिज़म को कैच करना थोड़ा मुश्किल होता है। जब उसका असेसमेंट किया जाता है, डॉक्टर जब देखते हैं बारीकी से, तभी मालूम पड़ता है कि बच्चे को माइल्ड ऑटिज़म है। ठीक है, बाकी माइल्ड ऑटिज़म की अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो ये काफ़ी अच्छा कुछ कर लेते हैं, थोड़ा कम सपोर्ट में जो है बच्चा बहुत अच्छा कर लेता है। अगर हम सही टाइम पे इंटरवेंशन दें, सही थेरेपी दे बच्चे को प्रोवाइड करें, है ना, तो बच्चा काफ़ी अच्छा कर लेता है। स्कूल में जाते हैं, स्कूल में अकेडमिकली भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, परफॉर्मेंस उनका बढ़िया रहता है। लेकिन कहीं ये है कि क्योंकि ऑटिज़म है ये भूलना नहीं है हमें, तो वहाँ पर कुछ एरिया में समस्या भी आती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि रूटीन के बहुत पक्के होते हैं, है ना, उनका एक रूटीन फिक्स रहता है। अगर आप वो उनके शेड्यूल को चेंज कर देंगे तो परेशान हो जाएंगे। कि एक और चीज़ मैंने देखा है कि ज़्यादातर माइल्ड ऑटिज़म जिन बच्चों को होता है वो ना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पीछे बहुत ही फिक्स रहते हैं, उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि कुछ बच्चे कार को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा वो पॉजिटिव रहेंगे, कार की बातें करेंगे, कार से खेलना पसंद करेंगे और हर समय कार का ही करेंगे। ड्राइंग करेंगे तो कार बनाएंगे, कुछ भी। अगर मैं उनको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और मैथ्स करते करते क्या होगा, बच्चा अचानक है कार की बातें करने लग जाएगा या कार ड्रॉ करने लग जाएगा, नंबर लिखते लिखते कार ड्रॉ। तो ये मतलब ज़्यादा ही इनका जो है इंटरेस्ट जो है, फोकस ज़्यादा एक पर्टिकुलर चीज़ में पड़ जाता है। और जब उनको हम वहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे, रिमूव करेंगे, तो बच्चा बहुत परेशान हो जाएगा, पैनिक हो जाएगा और टेंट्रम थ्रो करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरह की चीज़ें समस्या आ जाती है। ये मैंने एग्जांपल दिया कार का, ऐसे और चीज़ों में भी होता है बच्चों का। किसी का एनिमल्स को लेकर होता है ना, व्हीकल्स को लेकर होता है, तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि ट्रांजिशन में इनको दिक्कत आती है। अगर बच्चा एक एक्टिविटी में लगा हुआ है, एक्टिविटी कर रहा है, और आप उसको वहाँ से दूसरे एक्टिविटी में भेजोगे तो बच्चा फिर परेशान हो जाएगा सडनली, अगर हम चेंज कर देंगे उसके टाइम ट्रांजिशन करेंगे उसको। तो इसलिए क्लासों में, स्कूल में क्या होता है, ज़्यादातर ये समस्या आती है बच्चे जिसको माइल्ड ऑटिज़म है कि हम उसको जब बुलाते हैं दूसरी एक्टिविटी के लिए, तो वहाँ पर वो भी बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है, रोता है, परेशान होता है। तो यहाँ इसके लिए थेरेपी होती है, इंटरवेंशन होता है, पूरा प्लान होता है कैसे बच्चे के साथ काम करना है। वो मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूँगा, है ना, कैसे हम बच्चे को मतलब सिखा सकते हैं जिनको माइल्ड ऑटिज़म होता है, कैसे इंटरवेंशन करते हैं। मैं इसका अगला वीडियो बनाऊँगा, तब आपके साथ शेयर करूँगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपका कोई कंसर्न है, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई कर पाऊँ। और अगली वीडियो में ये माइल्ड ऑटिज़म की इंटरवेंशन को लेकर बनाऊँगा कि कैसे हम काम करें बच्चे जिनको माइल्ड ऑटिज़म है। तब तक के लिए नमस्ते।